नमस्कार दोस्तों, कलयुग के चमत्कार संतों की वाणी में आप सबका स्वागत है। हम सुन रहे हैं कार्तिक महात्म्य की कथा, जिसमें हम अध्याय 7 तक सुन चुके हैं और अब आज हम सुनेंगे 8 से लेकर 12 तक के अध्याय इसी वीडियो में। क्योंकि बीच में कुछ कारणों से मैं अपनी वीडियो पोस्ट नहीं कर पाई और बीच में जो गैप पड़ा है हमारा, हम इसी वीडियो में पूरा करने जा रहे हैं। आप सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धनतेरस की निकला, दीपावली निकली, फिर आया विश्वकर्मा डे और अब आ रहा है भैया दूज। जब आप मेरी ये वीडियो सुन रहे हैं, उम्मीद करती हूँ ये वीडियो भी आपको बाकी वीडियो की तरह पसंद आएगी। तो सुनिए 8वां अध्याय। हम जानते हैं कि ये सारी अध्याय देव ऋषि नारद जी महाराज पृथु को बता रहे हैं। 8वें अध्याय में क्या कहते हैं सुनिए। देव ऋषि नारद बोले, हे महाराज, अब मैं कार्तिक व्रतों के उद्यापन विधि को संक्षेप में कहता हूँ। कार्तिक की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को दिन उद्यापन करें। तुलसी के ऊपर मंडप के चारों द्वारों पर मिट्टी के बने पुण्यशील, सुशील, जय और विजय चारों ओर अनेक रंगों से सुशोभित सर्वतोभद्र मंडल चक्र बनावें। उसके ऊपर नारियल रखकर एक सुंदर कलश स्थापित करें। फिर वहां विष्णु भगवान की स्थापना करके पूजा कर और चतुर्दशी का भक्तिपूर्वक शांत भाव और सावधानता से उपवास करें। गुरु जी की आज्ञा से भगवान की स्वर्णमयी प्रतिमा का पूजन कर अनेक प्रकार के भोग अर्पण करें। रात्रि में जागरण और कीर्तन व प्रातःकाल उठकर नित्य नैमित्तिक कर्म करें। इसके पश्चात हवन करके ब्राह्मणों को भोजन करावें और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा दें। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन व्रत करे तो इससे वैकुंठ मिलता है। इस प्रकार श्रद्धापूर्वक व्रत करके पूर्णमासी के दिन यानी कि कार्तिक पूर्णिमा को स्त्री सहित ब्राह्मणों को निमंत्रण दें। उनको खीर, फल आदि अन्न का भोजन करावें और अतो देवा इन मंत्रों से तिल और खीर का हवन करावें। फिर यथाशक्ति दक्षिणा दें और नमस्कार करें। भगवान, तुलसी, देवताओं व कपिला गौ का पूजन करें। फिर गुरु को सपत्नीक वस्त्र आभूषण देकर क्षमा याचना करें कि आप प्रसन्न हो, ताकि भगवान भी मेरे ऊपर कृपा करें और व्रत के प्रभाव से मेरे सारे पाप नष्ट हो जाएं। इस प्रकार जो मनुष्य उचित रीति से कार्तिक व्रतों को करते हैं, वे पाप रहित होकर इस लोक में सुख भोगकर अंत में विष्णु के लोक को जाते हैं। यहाँ पर हमारा 8वां अध्याय समाप्त होता है। चलते हैं 9वें अध्याय की ओर। महाराज पृथु बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपने कार्तिक व्रत में तुलसी के मूल में विष्णु भगवान का पूजन कहा है। सो हे भगवान, मैं तुलसी के महात्म्य को पूछना चाहता हूँ। ये कहाँ और किस प्रकार पैदा हुई, ये सब कथा बताने की कृपा करें। नारद जी बोले, एक समय सब देवता व अप्सराओं के साथ इंद्र शिव के दर्शनों के लिए कैलाश की ओर गए। वहां उन्होंने एक भयंकर स्वरूप, भयंकर आंखें व बड़े बड़े दांतों वाला एक पुरुष देखा। इंद्र ने उससे पूछा कि तू कौन है और परमपिता शिवजी कहाँ हैं। बार बार पूछने पर भी जब उसने कोई उत्तर ना दिया तो इंद्र ने क्रोधित होकर बड़ी शक्ति के साथ वज्र मारा। उसके प्रहार से उनके कंठ में नीलता होगी और वह वज्र जलकर भस्म हो गया। तब भगवान रुद्र अपने तेज से इंद्र को जलाने लगे। ये दशा देखकर बृहस्पति इंद्र को दंड के समान पृथ्वी पर गिराकर हाथ जोकर स्तुति करने लगे। हे देवादिदेव कृपालु शंभु, हे त्रिपुरारी, आपको प्रणाम है। उनकी प्रार्थना से भगवान शिव प्रसन्न हुए। तब बृहस्पति जी ने कहा, हे भगवान, इंद्र आपकी शरणागत है, उसकी रक्षा कीजिए, अपने नेत्र से प्रकट ज्वाला को शांत करें। जब बृहस्पति ने इस प्रकार प्रार्थना की तो रुद्र प्रसन्न होते हुए बोले कि तुमने इंद्र की रक्षा की, इसलिए तुम जीव कहलाओगे। मेरे मस्तक से उत्पन्न अग्नि अब फिर कैसे प्रवेश कर सकती है? मैं इसे समुद्र में फेंक दूंगा ताकि इंद्र को कष्ट ना हो। ऐसा कहकर शिवजी ने उस अग्नि को हाथ में लेकर समुद्र में फेंक दिया। ये अग्नि गंगा सागर के संगम पर गिरी। वहाँ एक बालक रूप धारण करके रोने लगी। उसके शब्द से स्वर्ग से सत्य लोग बहरे हो गए। पृथ्वी कांपने लगी। तब ब्रह्मा जी वहाँ पहुँचे और पूछा, ये अद्भुत बालक किसका है? ब्रह्मा जी की बात सुनकर समुद्र ने प्रणाम करके कहा, हे प्रभु, गंगा सागर के संगम से ये पुत्र उत्पन्न हुआ है। फिर उसे ब्रह्मा जी की गोद में देते हुए कहा कि हे जग के स्वामी, इसका जातक आदि संस्कार कीजिए। इस बीच उस बालक ने ब्रह्मा जी की दाढ़ी पकड़ ली और उसे हिलाने लगा। इससे उनके आंसू गिरने लगे। बड़ी कठिनता से वे अपनी दाढ़ी को छुड़ाकर बोले कि इस बच्चे ने मेरी दाढ़ी खींचकर मेरी आंखों से आंसू निकाल दिए हैं और इसलिए इसका नाम जलंधर होगा। तरुणावस्था में ये संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञाता होगा तथा रुद्र के स्वाई से कोई और न मार सकेगा। ऐसा कहकर उन्होंने शुक्राचार्य को बुलाकर जलंधर को राजगद्दी पर बिठा दिया और ब्रह्मा जी वहाँ से अंतर ध्यान हो गए।
सागर ने अपने पुत्र जलंधर का विवाह कालनेमी की पुत्री वृंदा से कर दिया। इस प्रकार जलंधर वृंदा के साथ आचार्य शुक्राचार्य जी की सहायता से पृथ्वी पर राज्य करने लगे। यहाँ पर हमारा 9वां अध्याय कार्तिक महात्म्य का समाप्त होता है। चलते हैं 10वें अध्याय की ओर, जिसमें नारद जी बोले कि जो राक्षस पहले देवताओं के डर से पाताल में चले गए थे, वे भी जलंधर के आश्रम में आकर पृथ्वी पर रहने लगे। एक दिन जलंधर ने राहु का कटा हुआ शीश देखकर उसका कारण पूछा। तब शुक्राचार्य जी ने सब कथा कही कि किस कारण समुद्र मंथन करके 14 रत्न देवताओं ने हरण किए और दैत्यों की हार का वर्णन किया। अपने पिता समुद्र का मंथन सुनकर वह बहुत क्रोधित हुआ और घसमर नाम का दूत स्वर्ग को भेजा। उस दूत ने इंद्र की सभा में जाकर कहा कि मैं संपूर्ण दैत्यों का स्वामी जलंधर का दूत हूँ। उन्होंने कहा है कि तुमने उनके पिता का मंथन करके जो रत्न प्राप्त किए हैं उन्हें शीघ्र वापस कर दो। इतना सुनकर क्रोधित होकर इंद्र बोले, हे दूत, सागर ने मेरे शत्रु पर्वत को तथा बहुत से दैत्यों को अपने अंदर छुपा लिया था। सागर के पुत्र शंखासुर ने भी वहीं शरण ली थी। इसी कारण हमने समुद्र मंथन किया है। जब दूत ने ये सब समाचार जलंधर को सुनाया तो वह क्रोधित हो गया और देवताओं को जीतने का विचार किया। अतः करोड़ों शुंभ निशुंभ आदि सभी दैत्यराज सेना लेकर आ गए। उन्होंने स्वर्ग में नंदनवन पर अधिकार कर लिया। तब देवता भी अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर अमरावती से बाहर निकले और देवता और असुरों का युद्ध प्रारंभ हो गया। दोनों ओर से खून की धारा बहने लगी, रणभूमि लाल हो गई। युद्ध में मरे दानवों को मृत संजीवनी विद्या के प्रभाव से शुक्राचार्य ने जीवित कर लिया। तब द्रोणाचल पर्वत की दिव्य औषधियों द्वारा बृहस्पति ने देवताओं को पुनः जीवित देख जलंधर ने शुक्राचार्य से पूछा कि हमारे द्वारा मारे गए देवता फिर जीवित कैसे हो गए? आपकी ये मृत संजीवनी विद्या तो कहीं और सुनी नहीं गई। तब शुक्राचार्य ने बोला कि बृहस्पति ने द्रोणाचल से दिव्य औषधियाँ मंगाकर देवताओं को फिर से जीवित कर दिया है, इसलिए तुम लोग जल्दी से जाकर द्रोणाचल को हर लाओ। नारद जी बोले, दैत्यराज ये बात सुनकर द्रोणागिर को उठाकर समुद्र में फेंक आया, फिर युद्ध में आ गया। संग्राम में मरे देवताओं को देखकर बृहस्पति फिर द्रोणाचल के पास गए, पर उन्होंने देखा कि द्रोणाचल को तो दैत्य हर ले गए हैं। तब वे भय से व्याकुल हो गए और बोले, भागो भागो, ये महादैत्य जीता नहीं जा सकता, क्योंकि ये रुद्र के अंश से उत्पन्न हुआ है। इंद्र के उपद्रव करने से ही ये बना है। बृहस्पति की ये बात सुनकर देवता भय से विचलित होकर 10 दिशाओं में भाग गए। सागर पुत्र जलंधर ने देवताओं को भागता देख शंख ध्वनि के साथ अमरावती पुरी में प्रवेश किया। उसके वहां जाने से इंद्र आदि देवता पीड़ित होकर सुमेरु पर्वत की गुफाओं में चले गए। इस प्रकार देवताओं को जीतकर वहां राज्य करने लगा। उसने शुंभ निशुंभ असुरों को पृथक पृथक स्थान पर नियत कर दिया और स्वयं सुमेरु पर्वत की ओर चला। तो यहाँ पर 10वां अध्याय भी समाप्त होता है। चलते हैं 11वें अध्याय की ओर। नारद जी बोले, इंद्र आदि देवता दैत्यों को वहां आता देखकर भय से कांपने लगे और विष्णु भगवान की स्तुति करने लगे। हे मच्छ कच्छ आदि रूप धारण कर भक्तों के दुख दूर करने वाले, ब्रह्मा विष्णु शिव आदि रूप में संसार का पालन संहार करता, शंख चक्र गदा पद्म खड़ग को धारण करने वाले आपको प्रणाम है। हे असुर संहारक कुरज धावन पीताम्बर धारणधारी शरणागत भयहारी, आपको नमस्कार है। दैत्यों से दुखी मनुष्यों के दुख दूर करने वाले, शेषनाग की शैया पर शयन करने वाले, सूर्य चंद्र रूपी नेत्रधारी, आपको बारंबार नमस्कार है। नारद जी बोले, इस संकट नाशन स्तोत्र का पाठ करने से कभी कोई भी दुख नहीं भोगेगा। भगवान विष्णु देवताओं को कष्ट में जानकर क्रोधित होकर गरुड़ पर सवार लक्ष्मी से बोले कि तुम्हारे भाई जलंधर ने देवताओं को बहुत दुखी किया है, अतः मैं उससे युद्ध करने जा रहा हूँ। तब लक्ष्मी जी बोली, हे भगवान, मैं सदा भक्तिपूर्वक आपकी सेवा करती आई हूँ, सो हे कृपा निधान, आप मेरे भाई को संग्राम में किस प्रकार मारेंगे, कृपया बताइए। श्री भगवान बोले, शिवजी के अंश से पैदा होने वाला ब्रह्मा के वरदान व तेरी प्रीति में पला जलंधर मारने योग्य नहीं है। नारद जी बोले, ये कहकर भगवान विष्णु शंख चक्र गदा पद्म धारण कर जहाँ देवता स्तुति कर रहे थे वहाँ गए। इसके बाद अरुण के छोटे भाई गरुड़ के पंख से उड़ी हवा और बबुला से उड़ाए गए दैत्य आकाश में मेघों की भांति भ्रमण करने लगे। तब जलंधर ने दैत्यों का दुख जानकर स्वयं क्रोध में भरकर आकाश में विष्णु के पास गया। फिर वहाँ दैत्यों और विष्णु भगवान का घोर युद्ध हुआ। आकाश बाणों से भर गया। विष्णु ने बाणों से दैत्य के ध्वजा छत्र और घोड़े काट दिए और एक बाण उसके हृदय में भी मारा। तब तक उस दैत्य ने गरुड़ के मस्तक पर गदा प्रहार कर उसे गिरा दिया। विष्णु ने हंसकर उसकी गदा खड्ग से काट दी।
तब दैत्य ने विष्णु की छाती में घुस्सा मारा। फिर वे मल्ल युद्ध करने लगे। उन दोनों महाशक्तिशालियों के युद्ध से पृथ्वी शुभदायमान हुई। तब विष्णु मेघ सरा गंभीर वाणी में बोले, हे दैत्यराज, मैं तेरे पराक्रम से प्रसन्न हूँ, वह तू वर मांग, ना देने वाला वरदान भी दूंगा। जलंधर बोला, यदि आप प्रसन्न हैं तो मेरी बहन लक्ष्मी और अपने गणों सहित मेरे घर निवास करो। भगवान ने बहुत अच्छा कहकर लक्ष्मी और देवगणों सहित जलंधर के नगर में पधारे। नारद जी बोले, जलंधर राक्षसों को देवताओं के अधिकार में सौंप कर पृथ्वी पर आया। देवता गंधर्व सिद्ध को रत्नों के समान उत्तम वस्तु को अधिकार में करके त्रिलोकी पर राज्य करने लगा। देवताओं को वश में करके पिता तुल्य धर्म से प्रजा पालने लगा। उसके राज्य में रोगी, दुखी, निर्बल और दरिद्री कोई ना था। इस प्रकार के धर्म राज्य को देखकर उसकी राज्य लक्ष्मी को देखने और भगवान की सेवा करने मैं भी एक बार उसके नगर में गया। यहाँ पर 11वां अध्याय भी समाप्त होता है। चलते हैं 12वें अध्याय की ओर। नारद जी बोले, जलंधर नगर में पहुँचने पर उसने मेरा स्वागत किया और कहा, हे ब्राह्मण, आप कहाँ से आए हैं? क्या कहीं कुछ आपने नहीं देखा है? क्या आप मेरे से कुछ कहने आए हैं? आप किस लिए आए हैं? कृपया आज्ञा कीजिए। तब नारद जी बोले, हे दैत्यराज, एक समय मैं कैलाश पर्वत पर गया था। वहाँ शिवजी को पार्वती के साथ बैठे हुए देखा। कैलाश पर्वत 10,000 योजन चौड़ा है। इसमें कल्प वृक्ष के सघन वन हैं, सैकड़ों कामधेनु गायें हैं, चिंतामणियों का प्रकाश हो रहा है। उसे देखकर मैंने सोचा कि त्रिलोकी में इसके समान कोई रिद्धि कहीं भी नहीं है। परंतु उसी समय मुझे आपका ध्यान आया तो मैं आपके पास आया हूँ। लेकिन स्त्री रत्न के बिना तुम्हारी संपत्ति को देखकर विचार करता हूँ कि शिव के समान त्रिलोक्यों में कोई सुखी नहीं है। भले ही नाग कन्या अप्सराएं आपके घर में हैं, लेकिन वे पार्वती के समान सुंदर नहीं है। जिसकी सुंदरता देखकर समुद्र में डूबकर ब्रह्मा जी ने भी अपना वीर्य छोड़ दिया, उसकी क्या उपमा की जा सकती है। मछली का रूप धारण कर जिस पार्वती ने कामदेव के शत्रु महादेव जी को भी सुंदरता रूपी वन में अपनी लीला से भ्रमण कराया, और पार्वती के समरूप ब्रह्मा जी ने भी दूसरी रचना करनी चाहिए लेकिन ना कर सके, इसमें उस स्त्री रत्न को भोगने वाले महादेव जी का वैभव तो सर्वश्रेष्ठ है। उनके सामने तुम्हारा वैभव कम है। ये कहकर वह नारद जी वहाँ से आज्ञा लेकर चल दिए। दैत्यराज ये सुनकर बहुत ही दुखी हुआ और विष्णु की माया से मोहित होकर सिंहिका के पुत्र राहु को उसने महादेव जी के पास दूत बनाकर भेजा। राहु चंद्रमा को अपने काले रंग से रंग कर कृष्ण पक्ष सा करता हुआ कैलाश पर गया। नंदीश्वर से निवेदन करके वह महादेव जी के पास गया और कहने लगा, हे विषभध्वज, त्रिलोकी के स्वामी रत्नेश्वर जलंधर की आज्ञा सुनो। तुम शमशान में रहने वाले, मुंडबाला पहनने वाले दिगंबर वेश को हिमालय की पुत्री नहीं प्राप्त होनी चाहिए। मैं रत्नों का स्वामी हूँ, मैं त्रिलोकी का स्वामी हूँ। पार्वती भी एक स्त्री रत्न है, इसलिए वह मेरे योग्य है, तुम्हारे योग्य नहीं है। नारद जी बोले, राहु इस प्रकार कह ही रहा था तो महादेव जी की भौहों में से भयंकर शब्द करता हुआ एक पुरुष पैदा हुआ। शेर के समान उसका मुंह था, जिसकी जीभ हिलती थी, ज्वालामयी नेत्र, ऊपर को केश और सूखा सा शरीर था। वह पुरुष राहु को खाने के लिए दौड़ा। तब राहु डर के मारे भागा। राहु को उसने बाहर पकड़ लिया और खाने लगा। तब शिवजी ने उससे मना कर दिया कि किसी दूत को मारना नहीं चाहिए, ये तो पराधीन है। तब उसने राहु को आकाश में छोड़ दिया और महादेव जी से प्रार्थना की कि मुझे बहुत भूख लगी है, हे देवेश, मैं क्या खाऊं? तब शिवजी बोले, तुम जल्दी से अपने हाथ पैर का मांस खा जाओ। नारद जी बोले, उस पुरुष ने हाथ पैर का मांस खा लिया, केवल सिर ही शेष रह गया। तब शिवजी उसे देखकर बहुत खुश हुए और कहा कि तेरा नाम आज से कीर्तिमुख है, तू सदा मेरे द्वार पर रहा कर। उस दिन से कीर्तिमुख शिवजी के द्वार पर रहने लगा। जो कीर्तिमुख का पहले पूजन नहीं करता, उसकी पूजा निष्फल रहती है। उसके द्वारा फेंका हुआ राहु बर्बर स्थान पर गिरा, जिससे वह पृथ्वी में बर्बर नाम से प्रसिद्ध है। राहु ने अपना दूसरा जन्म मानकर जलंधर से जाकर सब बातें कही। तो यहाँ पर 12वां अध्याय भी समाप्त होता है। तो दोस्तों, इसमें आपने 8वें अध्याय से लेकर 12वें अध्याय तक की कथा सुनी। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कृपया से लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी लिखना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।